प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। मैं आप लोगों को वादा किया था ताकि मैं टेस्टिमनी शेयर करूं। मेरा जो टेस्टिमनी है, मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट की हूँ, उसका क्या खास रीज़न है। तो इसलिए मैं कुछ दिन से कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ। जो है, मैं जब स्कूल में मुझे पढ़ाई के लिए भेजा गया था, मैं बिल्कुल रिमोट विलेज से हूँ। तो जब मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, तो उस टाइम वो स्कूल था मसीहा का स्कूल। तो उस टाइम इसके बारे में कुछ नहीं पता, 6-7 साल की लड़की को कुछ भी नहीं पता था। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। तो क्योंकि ये वीडियो में एडिट नहीं कर पा रही हूँ, कैसे एडिट करूँ मुझे नहीं पता, इसलिए। तो उस टाइम हमारा बाइबल के बारे में सब कुछ हमें बताया गया था। जैसे रोज़ का रूटीन होता है, डेली रूटीन के हिसाब से हम लोग 3 टाइम बाइबल के बारे में हमें जानकारी मिलता था। सुबह मॉर्निंग जैसे 5:30 में हम लोग को प्रे करना पड़ता था, मॉर्निंग डिवोशन। स्कूल में बाइबल पढ़ाया जाता था, और सोने के टाइम, सोने से पहले बाइबल पढ़ाया जाता था। और दूसरा बात, हम लोग को वीक के अंदर एक बार बाइबल क्लास भी लिया जाता था। तो उसके हिसाब से हमें बहुत कुछ पता था। तो ऐसे करके चलता रहा। हम लोग संडे स्कूल भी अटेंड की थी। तो उस टाइम मैं कभी भी नहीं सोचा था मैं परमेश्वर को बिलीव करूँगी, कि मैं बैप्टिज्म लूँगी, ऐसे कुछ मेरा इरादा नहीं था। तो जब स्कूल में थी तब ठीक था। जब स्कूल से बाहर आ गई, आफ्टर 12, तो उस टाइम कॉलेज में एडमिशन लेना था मुझे। तो उस टाइम मैं कॉलेज में जब आई, तो उस टाइम मैं सोचा सही हुआ मैंने परमेश्वर को, अभी तो कुछ बाइबल वगैरह कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, सही हुआ मैं स्कूल से निकल गई। लेकिन मुझे नहीं पता था परमेश्वर का नज़र मेरे ऊपर है। ये बात सच है। मैं बहुत सारे रीज़न में एडल्ट्री भी की थी। वो किस सिचुएशन में की थी ये बोलना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक्चुअली मुझे दिखता नहीं है। तो इसलिए मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किया था। उस टाइम हम लोग को मिशनरी स्कूल था, इसलिए सब फ्री में, सब कुछ हमारे पढ़ाई लिखाई सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा था। तो आफ्टर 12 पास के बाद मैंने कॉलेज में जब पढ़ना चाह रही थी, तो उस टाइम मेरा घर वालों ने नहीं चाहते थे मैं शहर में रहूं, क्योंकि हमारा घर वालों का फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है। तो उस टाइम लेकिन मैं नहीं चाहती थी मैं गांव का कोई कॉलेज में एडमिशन लूँ, क्योंकि मैं छोटे से शहर में रह रही थी। मुझे शहर अच्छा लग रहा था, यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा था। इसलिए मैं जिद से मैं शहर का एक कॉलेज में एडमिशन लिया। तो उस टाइम फाइनेंशियली कोई सपोर्ट, हॉस्टल में पहले ही बोल रही थी, जो मैं गांव से हूँ इसलिए मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा छोटी से। तो कॉलेज में भी मुझे एक हॉस्टल चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी हॉस्टल नहीं मिला कॉलेज का जो हॉस्टल था। तो उस टाइम 2009 में जो एक बाढ़ आया था, जो हम लोग को सुंदरबन बोल के एक जगह है वहाँ पे, तो सभी को पता होगा जो लोग वेस्ट बंगाल में स्पेशली है। तो उस टाइम पूरा बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया था उसके रीज़न में। सबको घर वगैरह सब कुछ बहुत सारे लॉस हुआ था, खाने पीने में सब कुछ। 2-3 साल शायद हम लोग को, जो उधर जो लोग किसान है हम लोग उधर, तो हम लोगों को बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम अच्छा से फल वगैरह, धान वगैरह नहीं हो रहा था। तो उसी का जैसा हम लोग फ्री में कुछ मिला था। तो उस टाइम कॉलेज में मैं एक्चुअली फ्री में एडमिशन मिला था मुझे। प्रिंसिपल तो नहीं ले रहे थे, फिर भी हॉस्टल नहीं दिया उन्होंने, कैसे भी करके जब प्रूफ मिला जो हम लोग को फ्री में 1 साल पढ़ाया जाएगा, तो उस टाइम हम लोगों को फ्री में एडमिशन जब प्रूफ दिखाया, सर्कुलर दिखाया, तो उस टाइम हम लोग को फ्री में लिया। तो उसके बाद जो मेरा मेन थिंग है, मैं क्यों परमेश्वर ने आई हूँ, तो उसके बाद मैंने ऐसे पढ़ते रही। और एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, जो है जब मैं 12th क्लास में थी, उस टाइम मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, स्पेशली बंगाली। तो उस टाइम मैं लिख नहीं पाई थी सही से, लेकिन परमेश्वर से मैं ये किया था कि परमेश्वर तू मेरा ये एग्ज़ाम कैसे भी करके पास करवा दे, सेकेंड ईयर में अगर फेल हो जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ऐसे मेरा दुआ सुना परमेश्वर ने। तो उस टाइम मैंने
1 से 1.5 पेज शायद लिखा था मैंने, उसके बाद मैं लिख नहीं पाई थी। तो उस टाइम मेरे बैक नहीं मिला, मैं पास आउट हो गई थी। परमेश्वर के दया में 50 के ऊपर मेरा नंबर था। तो मैं परमेश्वर का इसीलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन मैं जो बोला था सेकेंड ईयर में फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बात सच है। सेकेंड ईयर में भी मैं पास नहीं हो पाई हूँ, दोबारा मुझे एग्ज़ाम देना पड़ा था। तो इसे चलते रहे। मेरे मन में एक टेंशन था उस टाइम, जो मैं यार आफ्टर ग्रेजुएशन में क्या करूँ। मैं गाँव तो जाना नहीं चाहती थी, तो मुझे मन में मेरा टेंशन था मैं आफ्टर ग्रेजुएशन में क्या करूँ। तो उस टाइम मैं बहुत सारे सिचुएशन को मैं अकेले सह नहीं पा रही थी। ना मेरा कोई मेंटली सपोर्ट करता था, ना मेरा कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। तो मैं सोचा क्यों ना मैं एक लड़के के साथ शादी कर लूँ। तो मुझे पता था वो मेरे से बहुत बड़ा है लड़का, उसको बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, वो उसको बहुत और भी लड़की के साथ रिलेशनशिप है, मुझे नहीं पता था। तो उसके चक्कर में मैं अडल्ट्री में फंस गई 3rd ईयर में जब थी। तो उसके बाद कैसे भी करके मुझे पता चला जो लड़का अच्छा नहीं है, उसके बाद मैं उधर से निकल गई। तो उसके बाद ऐसे करके और भी जब मास्टर्स किया, मैं खुद ही फाइनेंशियल जो भी ज़रूरत था मैं खुद ही अरेंज करती थी इधर उधर से स्कॉलरशिप लेके। तो ऐसे करके मास्टर्स जब बंगाली में कंप्लीट किया, तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्यों मुझे जॉब के बारे में कुछ इतना मैं इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। बाद में करेंगे ऐसा कर करके मैं लास्टली आफ्टर मास्टर्स में कहाँ जाऊँ वो नहीं पता चल रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, वोकल म्यूज़िक में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे छोटी से मेरा बहुत मन था मैं एक सिंगर बनूंगी, एक अच्छा सिंगर बनूंगी। तो बन नहीं पाई क्योंकि मेरा कोई भी सपोर्टर नहीं था, ना फाइनेंशियली ना मेंटली कोई भी मुझे सपोर्टर नहीं था। मुझे इनकरेज करने के लिए भी कोई नहीं था, सब मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे। मुझे इनकरेज तो नहीं करते थे लेकिन डिस्करेज बहुत मिला था मुझे। तो उस टाइम मैंने कैसे भी करके, मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो मैं स्किप कर गया था। जो जब सेकेंड ईयर में थी तो उस टाइम मैं एक हॉस्टल में रहती थी। तो उस टाइम मैं एक सेकेंड हैंड हारमोनियम 1600 दे के मैंने ख़रीदा था। तो वो हारमोनियम को मैं दोबारा रिपेयर किया, कुछ पैसा दे के करके मैं उसको यूज़ कर रही थी। तो किसी भी रीजन से वो हारमोनियम में किसी को सेल कर दिया। तो इसके बाद रविंद्र भारती में मैंने वोकल म्यूज़िक में एडमिशन ले लिया। तो उस टाइम मैं 2 साल वहाँ पे कोर्स किया, 2015 में लिया था, 16-17। तो मेरा एडमिशन मेरा कंप्लीट हो गया था मास्टर्स। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ उसी टाइम। लेकिन परमेश्वर को मैं भूल गई थी। मैं परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था, मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं था मेरा। तो उस टाइम हम लोग फिल्मी गाना गाते थे, फिल्मी गाना भी सीख रही थी, क्योंकि मुझे पता था यही है हमारा करियर, यही हो सकता है, मैं एक दिन कुछ करूँगी। तो स्टेज पे परफॉर्म करती थी फिल्मी गाना में। लेकिन एक बात मैं बताना चाहिए, पता नहीं कब बताऊँ ये, लेकिन मुझे लग रहा है अभी बताना चाहिए क्योंकि अब बाद में भूल भी जा सकती हूँ। जो मैं अभी चर्च में वर्शिप करती हूँ, लेकिन मैं फिल्मी गाना जितना अच्छा नहीं गा पाती थी, लेकिन मैं जो अभी वर्शिप करती हूँ वो थोड़ा अच्छा गाती हूँ। मुझे ये परमेश्वर का दया बिना कुछ नहीं है। तो मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ, जो एडमिशन लेने के बाद मुझे टेंशन, जब मैं पास आउट हुई 2017 में, तब मुझे टेंशन आ गया मैं घर में तो रह नहीं पाऊँगी। इसके चक्कर में मैं इधर उधर कॉन्टैक्ट करने लगा। तो मुझे कॉन्टैक्ट करने के बाद बेंगलोर में एक जॉब का नहीं, एक ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी मिला। तो वहाँ पे मैं आई बेंगलोर में, पहली बार फर्स्ट टाइम मेरा जर्नी था। तो बहुत बुरा लग रहा था। मैं एक्चुअली इवन ऐसा था जो मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए फर्स्ट टाइम था, ऐसे कोई नहीं था जो मुझे स्टेशन तक पहुँचा दे। तो जो भी दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो उन लोगों को दिखता नहीं उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। आप जिन लोगों को दिखता है उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, एक बार आंख बंद करके इधर उधर जाने के लिए कोशिश कीजिए, कितनी तकलीफ होता है आप लोगों को। तो जो भी है छोड़िए वो बात। तो उस टाइम मैं एक दीदी थी, वो मुझे टिकट खरीद दिया था। तो उस टाइम मैं बेंगलोर में आ गई। बेंगलोर में आके मुझे और भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम। इधर का लैंग्वेज तो मुझे पता नहीं था, उधर का जो लड़के लोग सब गांव से आते थे, तो उन लोगों को कोई इंग्लिश और हिंदी कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी। तो ऐसे भी करके मुझे एडजस्ट नहीं हो पाया। तो मैं दोबारा उसी इंस्टीट्यूशन जो दिल्ली में था, तो दिल्ली में आ गई। वहाँ पे 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करके फिर मुझे घर वापस जाना पड़ा।
तो उस टाइम बहुत डिप्रेशन हो गई मुझे। मेरा मन में आया था जो मैं क्या करूँ घर बैठ के। कभी भी बैठा नहीं थी, मैं रनिंग चल रही थी तो मैं बैठना भी नहीं चाह रही थी। तो उसके बाद मैं सोचा कि मैं एक बार दिल्ली में दोबारा आऊँ, क्योंकि उस टाइम 2-3 महीने दिल्ली में थी तो मुझे इतना थोड़ा पता चला दिल्ली में थोड़ा ब्लाइंड लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी और अपॉर्चुनिटी रहता है। तो उसके चक्कर में एक फेसबुक के थ्रू में किसी से मैंने कांटेक्ट किया। उसको मैं जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, जस्ट फेसबुक में मेरा मुलाकात हुआ था उसके साथ। तो मेरा गांव में मैं रह नहीं पाती थी, मुझे पहले बोला तो एक रिलेटिव मेरा रहता है कोलकाता में, तो उसके घर में रहती, वहाँ पे भी थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम टॉर्चर हो रहा था। क्योंकि ये बात सच्ची है, उनको मैं ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आज कोई भी फ्री में खिलाते नहीं है, कौन खिलाएगा फ्री में, तो कोई बात नहीं है। तो मैं ऐसे एक दिन मुझे इतना कुछ रीजन से बुरा लगा उससे, तो उस टाइम मैं चाह रही थी मैं कैसे भी करके इस घर से निकल जाऊँ। तो उसके बाद मैं किसी से फेसबुक से थ्रू कांटेक्ट किया। उसके बाद मैं पूर्वा एक्सप्रेस लिस्ट में मेरे पास पैसा नहीं होता था, तो उस टाइम मैंने पूर्वा एक्सप्रेस में मैं सोच रही थी कोई हैंडीकैप बॉगी में चले जाऊँ दिल्ली। तो उस टाइम मुझे जाके पता चला यहाँ पे हैंडीकैप बॉगी नहीं है। फिर जनरल में मैं चढ़ी, जनरल में चढ़ के मुझे उस टाइम पता चला तो ये जनरल इतना भीड़ होता है, पहले मुझे कोई भी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं था जो जनरल बॉगी में इतना भीड़ होता है। तो छोड़िए, मैं लास्टली उस लड़के को कॉल करके मैं दिल्ली पहुंच गई। पहुंचने से कुछ टाइम पहले वो लड़का मुझे बोला मैं आपके लिए हॉस्टल अरेंज नहीं कर पाता, तो ये लड़का को नंबर देती हूँ, उसके घर में रह जाओ। हाँ, उस फ्लैट में कोई नहीं रहता था, तो इसलिए उन्होंने मुझे जिस लड़का से मुझे कांटेक्ट करवाया वो लड़का ने मुझे 3 महीने तक उस घर पे रखा। उसके बाद एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैं उस घर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद तो वो लड़का क्रिश्चियन था, तो उसके बाद मैं दोबारा क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कोई हॉस्टल में चले गई, दिल्ली का कोई हॉस्टल में, तो उस टाइम वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ दिन के लिए मैं घर वापस आ गई नहीं, तो वहाँ पे जो घर में मुझे 3 महीने थी, वहाँ पे एक कॉल सेंटर में मुझे मिला था दिल्ली में। वो कॉल सेंटर ट्रेनिंग करवाते थे, कॉल सेंटर में कॉल का ट्रेनिंग करवाते थे, तो वहाँ पे 3000 देता था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एटलीस्ट पॉकेट मनी तो हो गया, घर का किराया नहीं लग रहा है, तो कोई भी कैसे भी करके मुझे चल जाएगा। और जो लड़का मुझे रखा था वो मुझे खाना पीना का सब कुछ प्रोवाइड करता था। तो शैतान कितना इंसान को खराब रास्ता में लाता है, ये अब मेरा स्टोरी तो नहीं कहूँगी जो मेरे साथ हुआ है, और सुनने के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि जो लड़का मुझे 3 महीने तक रहने था, वही लड़का मुझे एक दिन एडल्ट्री में फंसा दिया था। आप बिलीव कैसे करें बताइए, किसी लड़का ने 3 महीने तक किसी घर में अच्छा से रखा, मेरा टेक केयर किया। वो लड़का एक दिन ऐसे चक्कर में आएगा, किसी को पता होता है क्या? आप भी किसी को ऐसे बिलीव नहीं कर सकते, किसी को आप ऐसे नहीं कह सकते जो खराब है। तो जो भी है, मैंने रूम छोड़ा। उसके बाद मैं हॉस्टल में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो हॉस्टल छोड़ के मैं फिर दोबारा वापस घर आई गई। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो 1 साल के, तो वहाँ पे एटलीस्ट मुझे रहने के लिए हॉस्टल तो मिलेगा। इसलिए मैं AICP में एक कॉन्टैक्ट किया। तो कॉन्टैक्ट करने के बाद मुझे वहाँ पे मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए फिर दोबारा गई। जाने के बाद मैं वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाई। तो उसके बाद जब जा रही थी, एक बात पता नहीं भूल गई, जब मैं ट्रेन में थी उस टाइम उस लड़का को मैंने जिसने 3 महीने तक रहने दिया, उससे मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद तो उस लड़का ने मुझे उस घर पे बोला था आने के लिए, लेकिन बाद में वो घर पे भी नहीं था, मेरे साथ विश्व किया, उस घर में लॉक था। तो मैं कैसे भी करके मेरा वो जो लागेज था वो लागेज लेके भी AICP में जाके एग्ज़ाम दिया, तो मैं पास नहीं हो पाई। तो उसके बाद मुझे इतना डिप्रेशन आ रहा था, मैं सोच रही थी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं पता। तो उस टाइम वहाँ पे एक लड़का के साथ मुझे मुलाकात हुई। तो उस लड़का ने मुझे बोला आप लड़के लोग अभी रात में कहाँ जाओगे? कोई बात नहीं, एक हॉस्टल है वहाँ पे चलो, मैं वहाँ पे आपको रखती हूँ। तो उस हॉस्टल में मुझे 2-3 दिन तक रहने दिया। उसके बाद वहाँ पे वो बड़े बड़े लड़कों को रखते थे, इसलिए मैं यंग लड़की, तो इसलिए मुझे वहाँ पे रहने में ज़्यादा दिन नहीं दिया। उनको हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि कब कुछ हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बोला जो अभी तो मैं आपको वहाँ पे रख नहीं सकती हूँ। वो लड़का को बोला, मुझे नहीं बोला। तो उसके बाद मुझे सोचा था मैं क्या करूँ, तो फॉर्चुनेटली मुझे बेंगलोर में
कांटेक्ट हो गया कॉल सेंटर में। तो उस टाइम ये 2018 का बात है। तो ऐसे चल रहा है। तो उसके बाद मैं क्या किया, उस कॉल सेंटर में मैं आके ज्वाइन किया। 3-4 महीने काम करने के बाद किसी ने मेरे ऊपर कंस्पिरेसी किया। उसके बाद मुझे दोबारा उस कॉल सेंटर छोड़ना पड़ा। तो मैं नहीं, मैं और कुछ लड़के लोग को भी हमें घर से निकाल दिया। तो उसके बाद मैं दोबारा वापस घर आ गई। आके मैं फिर दोबारा उस लड़का से कांटेक्ट किया जिसने मुझे मेरे से बिट्रे किया था। पता नहीं क्यों कांटेक्ट किया था। कांटेक्ट करने के बाद मैंने बोला मैं कोई दिल्ली में कॉल सेंटर मिला है, मैं क्या आपके घर में दोबारा आ सकती हूँ? तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। तो मैंने उसके ऊपर भरोसा करके मैं दोबारा उसके घर में आ रही थी। तो उस टाइम जब मेट्रो से उतारा तो उस टाइम उन्होंने मैंने बोला जो मैं आ गई। तो मेट्रो स्टेशन में मुझे सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मुझे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वो मुझे लेने नहीं खुद ही नहीं आ रहा था और किसी को भी भेज नहीं रहा था। फिर भी मुझे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसी में वेट करना पड़ा। तो उसके बाद लास्टली 6 बजे वो लेने आया। तो मेरा ज़िंदगी का ट्रेजेडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे पहले भी तो था, लेकिन जो मैं सोचा नहीं था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो उस टाइम उसके घर में थी, शायद 2-3 दिन के बाद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसके बाद शायद 3 फरवरी ऐसे हो सकता है, पता नहीं। तो उस टाइम वो क्या मेरे ऊपर फोर्सफुली अडल्ट्री करने के लिए कोशिश कोशिश तो नहीं किया। तो मैं लड़की थी तो मैं कैसे रुक सकती थी उसको। लास्टली मैं हार गई। तो उसके बाद हमारे बीच में और उसको बीच में जो भी था, तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ। तो उसके बाद में 3-4 महीने उसके साथ में थी। वो भी कुछ फ्रस्ट्रेशन में था। तो उस टाइम मैं भी उसको मेंटली सपोर्ट दे रही थी। वो मुझे बहुत सारे कुछ बोल रहे थे, तो इसलिए मैं भी थोड़ी इमोशनली उसके साथ अटैच हो गई थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसे एक्सीडेंट हो गया, चलो हम लोग साथ ही रहते हैं। मुझे नहीं पता था बाद में बिट्रे करेगा मेरे साथ, क्योंकि अभी जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ में, क्योंकि एक मसीहा जैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो मैंने कभी बिलीव नहीं किया था एक मसीहा मेरे साथ ऐसे बुरी तरह से इतना बिट्रे कर सकता है। दूसरा रिलीजन तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक है, कोई बात नहीं। जितना मैं भी पहले भी एडल्ट्री में गिरा था, एडल्ट्री में थी, तो लेकिन उसमें इतना बुरा फील नहीं हुआ जो इस लड़का के ऊपर मुझे इतना बुरा लगा। इस लड़का के बिहेव से मुझे इतना बुरा फील हुआ, क्योंकि ये एक मसीहा था। तो उस टाइम 2-3 महीने के बाद हम लोग अच्छे से रहने लगे। मार्च अप्रैल ऐसे हम लोग रहने लगे। तो अच्छा था उस टाइम। उसको बिहेवियर मेरे ऊपर अच्छा था, मेरे से अच्छा बात करते थे, अच्छे से बिहेवियर करते थे। तो कुछ रीजन से कुछ प्रॉब्लम में हमेशा हर चीज़ में बताना नहीं चाहती डिटेल्स इतना। तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो उसके बाद 25 मई आई थिंक, उस टाइम उसका बहन अचानक से आ गई। तो उसको बहन आने के बाद चल रहा था ठीक ठाक, ऐसे कोई बात नहीं। मैं तो नहीं ज़िंदगी में नहीं सोचा तो बाद में हमें ये बोलेगा जो मेरे से बिट्रे करेगा, तो मेरा और उसका जो सब कुछ भूल जाएगा, मुझे नहीं पता था। तो उस टाइम उसका बहन आने के बाद वो थोड़ा चेंज हो गया। उसके बहन के ऊपर कुछ गुस्सा था। उस टाइम तक तो ठीक था, लेकिन मुझे मैं किसी को इतना डीपली नहीं सोचती जो मेरे साथ बाद में ऐसे कर सकता है, बिट्रे कर सकता है। कोई अगर इमोशनली कुछ बोल देता है तो मैं उसको बिलीव कर लेती थी उस टाइम। तो यही हुआ था। तो मुझे उसका हिस्ट्री बताया था, तो मुझे सुनकर बुरा लगा था, इसलिए मैं थोड़ा उसके साथ इमोशनली अटैच हो गई थी। तो उसी को फ़ायदा उठाएगा मुझे नहीं पता था। तो उसका बहन आ गई। तो उसके बहन आने के बाद कुछ दिन के बाद, शायद 1 जून, उसका एक फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड थी, तो वो उसके फ्लैट में आया। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ, पहले जब मैं थी उस फ्लैट में कोई नहीं रहता था। उसका एक गर्लफ्रेंड भी था। तो उस गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे बहुत कुछ बोल के मुझे इमोशनली उसके साथ अटैच कर लिया। तो जो भी है, तो मैंने
सोच रही थी ये भी ब्लाइंड है, मैं भी हूँ, तो कोई बात नहीं, हमारा भी प्रॉब्लम है, उसका भी प्रॉब्लम है, एक दूसरे को इस टाइम साथ देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। ऐसे करके मैं उसके साथ रहने लगी। तो उसका एक फ्रेंड आके हमारे बीच में और उसको बीच में झगड़ा स्टार्ट कर दिया, तो वो भी उसको साथ दिया। उस टाइम मुझे कोई नहीं साथ दे रहे थे, हर चीज़ में मैं ही गलती हो रही थी, सभी लोग वहाँ पे ठीक थे, सिर्फ मैं ही गलत थी। तो उसकी वजह से मुझे बहुत डिप्रेशन आने लगा। तो ऐसे ही डिप्रेशन में चले गई धीरे धीरे। मुझे पता नहीं, मैं उस टाइम बहुत अनसेफ फील करे, सभी लोग एक साथ हैं, सिर्फ मैं ही अलग हूँ। मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत आंसू आ जाता है, क्योंकि जिसको मैं एक टाइम इतना मेंटली सपोर्ट किया, जब मुझे मेंटली सपोर्ट का ज़रूरत होता था उस टाइम उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बताना चाहती हूँ मेरे भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, इंसान आपको जब तक आपको ज़रूरत है तब तक आपको यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद जब आपको उसको सब कुछ पूरा हो जाएगा आपको छोड़ देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर में आने के बाद मैं बहुत कुछ सीखा है। तो उस टाइम मैं बहुत अनसेफ फील कर रही थी। इवन उसका बहन मुझे कुछ बातों के लिए मुझे थप्पड़ भी लगाया था। वो मेरे से बहुत जूनियर छोटी है, लेकिन फिर भी मुझे थप्पड़ लगाया। तो उस टाइम वो दोनों को ही सपोर्ट किया था, लेकिन जब मैं शादी के बाद बोलती थी उस टाइम वो नाराज़ हो जाता था, क्योंकि वो पहले वाला गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना चाहता था। हाँ, सब कुछ ठीक था, अगर मेरे साथ ऐसे एडल्ट्री कुछ भी नहीं करता तो मैं एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन जब कोई किसी के साथ ऐसे बिहेवियर करके छोड़ देता है तो कैसे लगता है। तो उस टाइम मैं क्या बहुत अनसेफ फील कर रही थी। उस टाइम मैंने हर चीज़ के बारे में मैं एक बार जाके पुलिस का कंप्लेन किया, क्योंकि दूसरा कुछ चीज़ के लिए मुझे डर लग रहा था। तो उस टाइम पुलिस ने मेरा कंप्लेन ले लिया था। उसके बाद वो थोड़ा सा ठीक हो गया, मुझे लग रहा था। उसको हम लोग को कुछ 24 डेज़ का टाइम दिया था शायद, तो उतना डिटेल से मुझे याद नहीं है। तो उस टाइम वो अच्छा से बात करने लगे, बिहेवियर करने लगे अच्छा से, तो मैं सोचे ठीक हो गया होगा। तो उस टाइम मैं सब कुछ भूल गई, फिर दोबारा हम लोग एक हो गए। तो उस टाइम फिर जब उसको बहन को कोई उसका फ्रेंड के घर में उसको कुछ दिन के लिए रखा था, तो उस टाइम मैं सोचा था उसका बहन दोबारा आया, तो मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा वही चीज़ स्टार्ट हुआ, झगड़ा स्टार्ट हुआ। तो सबसे बुरा का बात है, धीरे धीरे हमारे उसके में बहुत डिस्टेंस बढ़ा। तो मैंने भी बहुत गलती किया था उसके साथ गुस्सा में, लेकिन उस टाइम मैं बहुत चिढ़ती थी। तो और मेरा भी डिप्रेशन भी कम करता, फ्रस्ट्रेशन भी, तो सब कुछ कम करता था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं कभी ऐसे सोचा ही नहीं था उसके, जो मुझे एक टाइम इतना अच्छा बिहेवियर किया मेरे साथ, वो कभी मेरे साथ ऐसे बुरा बिहेवियर करेगा। और मेरे से बिछड़े तो मेरे से एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो कंप्लेन किया था ये सब किया था। जस्ट मैं सोच रही, मैं कोई भी मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। किसी ने मुझे आरोप लगाया, मेरा पैसा चाहिए था इसलिए उसके साथ रह रही हूँ। लेकिन परमेश्वर जाने, अगर ऐसे होता तो मैं अभी भी कैसे भी करके उसके साथ पैसा मैं ले सकती थी। लेकिन जो भी है, उसके बाद वो मुझे कैसे भी एक्सेप्ट नहीं किया मुझे। तो धीरे धीरे वो लोग 2 लोग थे, उसको बहन और वो, मुझे एक बात में बहुत बुरा लगता था, जो मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या है, लेकिन एक 23 इयर्स का लड़की और एक उसका भैया के साथ कैसे, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जो मैं सच्चाई वही बता रही हूँ, जो बेड शेयर करते थे। तो इसी चीज़ को लेकर मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, जो ऐसे कैसे हो सकता है। और उसको बहन और उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा डाउट होता था। तो छोड़िए वो बात। तो मैं बहुत उसको कन्विंस करने के लिए कोशिश किया, जो हो गया हम लोग ये चीज़ बाहर आने नहीं देंगे, हम लोग चले शादी कर लेते हैं। तो उस टाइम मैंने एक बार बोल दिया था उसको, उसने जब मेरे से व्यभिचार में था, तो उस टाइम मैंने बोला था मैं आपको शादी नहीं कर सकती हूँ। तो उसने वही बात को पकड़ लिया, क्योंकि मैं उस टाइम हिंदू थी, मसीहा को, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानती थी। तो उस टाइम कास्ट के बारे में थोड़ा मैं क्या बताऊँ आपको, मैं थोड़ा जजमेंट करती थी, मेरे मन में कुछ दूसरा कुछ था। तो
वही चीज़ को पकड़ के मेरे साथ बहुत आर्गूमेंट हुआ। इवन जब मैं कुछ चीज़ के लिए आवाज़ उठाती थी, वो दोनों मिलकर मुझे पीटते थे। वो लड़का ने मुझे पीटा 2-3 बार, उस बहन ने भी मुझे पीटा था। ऐसे पीटा था, मुझे सुलझान हो गया था एक जगह में सर के ऊपर। तो इसके बाद मैं कैसे भी करके उसको समझा नहीं पाया। तो उस टाइम एक बार मैं कुछ चीज़ लेके मैं उसके साथ फाइट कर रही थी। तो वो मुझे सबसे बुरा ये लगता था, सभी को प्रायोरिटी है, सभी जितना भी है, सिर्फ मैं छोड़ के सभी को प्रायोरिटी देता था। मेरा कोई भी वहाँ पे वैल्यू नहीं था। एक डॉल होता है ना, डॉल को जैसे रखा जाता है, मैं ऐसी ही थी। लेकिन एक टाइम मेरा वैल्यू बहुत था वहाँ पे, वो मुझे बहुत वैल्यू देता था। तो उसके बाद लास्टली मैंने दिसंबर में मेरे दीदी को बुलाया। मेरे घर वालों को भी तो बुला था, लेकिन घर वालों में कोई मुझे साथ नहीं दिया। तो धीरे धीरे मैं उसी के मुख से सुना था। उस टाइम जब कुछ दिन हमारे साथ अच्छा बिहेवियर था आफ्टर कंप्लेन, तो उस टाइम मुझे उसी ने बोला था जो जिस गेस्ट के बारे में। तो उस टाइम मैं धीरे धीरे बिलीव करने स्टार्ट किया। तो उस टाइम प्रे कर रही थी, जे परमेश्वर मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। तो एक दिन ऐसे सो रही थी मैं उस घर पे। तो उस टाइम पता नहीं एक आवाज़, मैं खुद ही बोलने लगा, आप इस यागा का योग्य नहीं है, आप उसका पुत्र होगा इसका योग्य। ऐसा करके मैंने कुछ सुना था। तो उस टाइम कुछ आवाज़ से मुझे नींद खुल गया। मैं बहुत डर गई, लेकिन मुझे ये भी पता है मैं खुद ही बोल रही थी ऐसे कुछ। तो मुझे नींद खुल गया। तो उस टाइम उसका मुझे क्या मतलब है मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत पता चल रहा है जब मैं मसीह में आ गई। तो उस टाइम मैं बिलीव करती थी, लेकिन फिर भी बाइबल के बारे में इतना मुझे अभी जितना थोड़ा बहुत नॉलेज है उतना नॉलेज नहीं था, नहीं तो मैं ये सब काम नहीं करती। तो उस टाइम मैंने धीरे धीरे बिलीव करने स्टार्ट किया। लेकिन मैं एक बात बताऊंगी, जिस टाइम मेरे से वो अडल्ट्री मेरे से फोर्सफुली किया था, तो उस टाइम मैं तो हिंदू थी। तो उस टाइम मुझे सिखाया गया था, जो आपको जब कोई प्रॉब्लम आएगा, जब कोई प्रॉब्लम आप फेस करोगे, उस टाइम काली माता को बुलाओगे तो काली माता आपको मदद करेगा। तो उस टाइम मैं 2 दिन तक रो रही थी, मैं काली माता को बुला रही थी, जो मुझे बचा लीजिए बचा लीजिए। कोई भी काली माता पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ मेरे ऊपर। तो उस टाइम हो गया, जो अगस्त सितंबर ऐसे था, हम लोग को बीच में कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आया। तो जब तक उसका बहन दूसरे घर में थी, तो उसका बहन आने के बाद हम लोग को दोबारा झगड़ा स्टार्ट हो गया। फिर कोई अगर आ जाता था तो सब, उसका एक फ्रेंड थी जो बोला था हम लोग के ऊपर, हम लोगों के बीच में वो डिस्टेंस लाया। वही लड़की आके हम लोगों को बीच में दोबारा दिसंबर महीने होगा, उस टाइम ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट किया, जो हम लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया। वो मुझे कुछ भी सुनना ही नहीं चाहता, हमेशा उसके साथ जाना आना, एक रूम पे रहना, ये सब कुछ उसके साथ चलता था। अगर आप बताइए, आप किसी से प्यार है आपको, अगर कोई, आप क्या चाहते हैं, कोई लड़का को, आप जिसको प्यार करते उस लड़का को एक लड़की के साथ एक रूम पे रहने के लिए, एक बेड में, कोई नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहते हैं। तो मैं भी नहीं चाह रही थी, चाहे कुछ हो और ना हो। उसको भी कुछ पास हिस्ट्री था, मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो बिलीव करके मुझे बोला था, क्यों ना वो मेरा बिलीव तोड़ा है, लेकिन मैं उसका बिलीव नहीं तोड़ना चाहती। तो उसके बाद बहुत हम लोग के ऊपर आर्गूमेंट हुआ। कभी मुझे वो मेरा दिल का समझने के लिए कोशिश ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया। जितना उस टाइम, जिस टाइम वो फ्रस्ट्रेशन में थे, उस टाइम में जितना उसको दिल को समझने के लिए कोशिश किया था, जब मुझे प्रॉब्लम आया वो कभी भी मेरा दिल का बात समझने के लिए कोशिश नहीं किया। लेकिन इसके लिए मेरा अभी कोई रिग्रेट फील नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल का हर चीज़ परमेश्वर समझा, हर चीज़ का प्रायोरिटी परमेश्वर ने दिया मुझे, इसलिए व्यभिचार से मुझे छोड़ाया। तो उसके बाद वो लोग दूसरा जगह में रहते थे कुछ रीजन से, उसका बहन और वो दूसरा जगह में रहते, घर पे नहीं रहते थे, मुझे बाहर से लॉक करके चले जाते थे, ऐसे करते थे मेरे साथ। तो
अगर ऐसे भी हुआ, जब मैं कुछ दिन के लिए घर आ गई थी, बुरा लगता था उन लोगों को बिहेवियर में, तो उस टाइम कभी कभी घर आ जाती थी। तो उस टाइम वो क्या करते थे, एक बार ऐसे हुआ, जो मेरे पास एक चाबी रहता था, लेकिन उस टाइम वो लोग चाबी भी चेंज कर दिया। उस टाइम मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ता था लागेज लेके। ऐसे भी मेरे साथ किया है वो। तो उसके बाद दिसंबर महीने में वो फ्रेंड उसका आई, आके हम लोगों के साथ बहुत झगड़ा हुआ। तो उसके बाद वो मेरे से इतना डिस्टेंस बढ़ा, मेरे से बातचीत भी नहीं करना चाह रहे थे। तो उस टाइम दिसंबर में नहीं आए थे शायद, दूसरा मैं पहले पिछले महीने में आया था, मुझे एग्जैक्ट सब कुछ याद नहीं है। तो उस टाइम वो हम लोग के ऊपर बहुत आर्गुमेंट करने के लिए मतलब मजबूर किया। तो उस टाइम हम लोग के बातचीत नहीं होता था उसकी वजह से, क्योंकि वो हमेशा उसी को ही प्रायोरिटी देता था, उसी लड़की से ही सब कुछ था, मैं वहाँ पे कोई नहीं थी। तो उसके बाद एक टाइम ऐसे आया, जो घर छोड़ के इधर उधर भागते थे, वो घर पे नहीं रहते थे, मेरा क्या ज़रूरत है क्या नहीं है उसके बारे में भी उसको कोई मतलब नहीं था। मैं क्या खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ, मेरा खाने पीने का सामान है कि नहीं, उसमें उसका कोई मतलब नहीं था। कि उसका बहन आ गई, उसको कोई सहारा मिल गया, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, उसका जो चाहिए था मेरे से पूरा हो गया। तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, कुछ रीजन से हमें उसके ऊपर कुछ बात उठा रही थी, बात कर रही थी, पूछने के लिए कोशिश कर, कुछ क्वेश्चंस में पूछ रही थी। तो उस टाइम वो क्या किया, सूटकेस वगैरह लेके वो दोनों चले गए दूसरे जगह में, और एक हारमोनियम मुझे खरीद दिया था, मैंने बोला था। तो उस हारमोनियम को भी एक टाइम ऐसे हुआ वो लेके चले गए, जो मेरे बहुत उम्मीद था उस हारमोनियम के ऊपर, जो मैं स्विंग वगैरह करती थी उस टाइम भी। स्टिल में उस टाइम ऐसे नहीं थे जो मैं फिल्मी सॉन्ग नहीं गाती थी, ऐसा नहीं था। फिल्मी सॉन्ग लेके मैं बहुत ड्रीम्स था मेरा, ये करूँगी वो करूँगी। तो एक बार दिसंबर में ऐसे होके कुछ आर्गुमेंट हो रहा था उसके साथ, तो क्या क्या उसका बहन आके मुझे एक डंडा उठाया, आके मुझे मारा डंडा से। पहले भी बोला ये बात, ये दोबारा बता रही हूँ, मारा था तो मुझे बहुत चोट लगा था। तो था 2020 का 22 दिसंबर, मुझे अभी भी ये डेट क्लियरली याद है। तो उस टाइम मेरे दीदी को ऑलरेडी मैंने बुलाया था, तो मेरे दीदी उस टाइम ट्रेन में थी, मैं किसी को बोला ही नहीं था। तो उस टाइम मेरे दीदी को जब आने के बाद मैंने दिखाया था ये सब चीज़, तो उस टाइम से मुझे बहुत बुरा लगा था, जो मुझे उसका बहन मार रही है और वो उधर खड़ा होकर सुन रही है। तो उसके बाद मैंने मेरे दीदी के साथ कुछ पुलिस वगैरह कुछ करने के लिए कोशिश कर रही थी। तो उस टाइम पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया उसको, नहीं करना चाहा। इसलिए नहीं करना चाहा मैं वो नहीं बताऊंगी। तो मैं सोचा घर आके उसके अगेंस्ट में केस लड़ूंगी। तो उसके बाद मैं घर वापस आ गई मेरी दीदी के साथ 21 में। तो घर वापस आके मैं उस टाइम जब घर वापस आई, मुझे नहीं पता क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ, मैं बहुत बाइबल पढ़ने लगा। उत्पत्ति से लेकर मैं स्टार्ट किया था, बहुत बाइबल पढ़ने लगा। उत्पत्ति में पढ़ के ख़त्म कर दिया था शायद। तो सुबह में खा के मैं गार्डन में जाती थी, जब तक लंच के टाइम में फिर आती थी। उस टाइम धूप हो जाता था, उस टाइम बैठा नहीं जा सकता था उस टाइम वहाँ पे गार्डन में। तो उस टाइम मैं वापस आती थी, फिर दोबारा खा के फिर मैं गार्डन में चली जाती थी। शाम तक मैं उधर बाइबल ही पढ़ते रहती थी। तो उस टाइम ऐसे करते करते कुछ दिन चले गए। तो उस टाइम एक दिन मैंने परमेश्वर से पूछा, कभी कोई फास्टिंग भी रखते थे, ऑनलाइन चर्च ज्वाइन करते थे जितना मुझे पता होता था। तो हर संडे में फास्टिंग थोड़ा रखते थे लंच तक, उसके बाद मैं आफ्टर चर्च में खा लेती थी। तो उस टाइम कभी कभी फुल टाइम भी रखते थे। तो उस टाइम मैं परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर आप मेरे से क्या चाहते हैं? तो परमेश्वर 3 टाइम मुझे ड्रीम्स में दिखाया। मैं ऐसे कई जगह में गई हूँ जहाँ पे कुछ लोग वर्शिप कर रहे हैं। सेम थिंग 3 बार मेरा ड्रीम्स में आया। तो उस टाइम मैंने सोचा ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो भी है मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं सोच रही थी उस टाइम, मैं तो अभी किसी से बुरी तरह से मुझे किसी ने चीट किया,
तो शायद मुझे कोई दूसरे लड़के की तरफ परमेश्वर ने मुझे दिखाएगा जो तेरे लिए ये लड़की लड़का है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी है परमेश्वर का प्लान को हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा ज़िंदगी में कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं वो सही से जानता है। चाहे हम लोग को बुरा लगे, ये परमेश्वर का प्लान को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने उस टाइम मार्च महीने में एक मिनिस्ट्री है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे परिवार वगैरह करवाई। उस टाइम भी मैं वो सब चीज़ भूल नहीं पा रही थी, बहुत डिप्रेशन में थी। तो बाइबल पढ़ना जारी कंटिन्यू था, प्रे भी कंटिन्यू था। तो करती थी ऐसे करते करते लगभग 1 साल तो नहीं हो, जनवरी से लेकर नवंबर तक ऐसे ही गया। तो मैं SBI PO का भी फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद मैंने एक हमारा जानकारी था जिस कंपनी में पहले काम किया था, बुरा 3-4 महीने के बाद निकाल के आ गई। तो उसी कंपनी में किसी को मैंने बोला जो अगर कुछ काम है तो बताइएगा, मैं जाना चाहती हूँ। तो उससे पहले भी मुझे इंटरव्यू इस कंपनी से लिया गया था, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। लेकिन परमेश्वर जिसको दया करता है ना, उसको वो कभी भी फेल नहीं होता है। तो उसके बाद उस दीदी को मैंने बोला, तो जो पहले मैडम लोग मुझे पहचानते थे लेकिन मैं उन लोगों को नहीं पहचानती थी इतना, तो उन लोगों ने मुझे याद था। तो उन लोगों ने मुझे दोबारा मुझे जॉब में कॉल सेंटर में आई। तो PO तो क्लियर नहीं कर पाए, वो तो छोड़िए, कोई बात नहीं है, उसमें मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर को बिलीव करती हूँ। मैं परमेश्वर जो चाहता है वही हो मेरे ऊपर, मैं यही चाहती हूँ। तो उसके बाद मैं बेंगलोर में आके कॉल ले रही थी। तो उस टाइम में चर्च का बहुत ज़रूरी था। तो चर्च जाने के लिए मुझे मेरा TL से बहुत कुछ बुरा बात सुनना पड़ा। मुझे छुट्टी भी अप्रूव नहीं करेगा, लेकिन मुझे बहुत चाहिए था। मैं बहुत सोच रही थी मैं गुड फ्राइडे एटलीस्ट कोई भी चर्च में जाऊँ, बहुत मन करता, कैसे भी करके मुझे छुट्टी अप्रूव किया उसके टाइम, गुड फ्राइडे के टाइम। तो उस टाइम चर्च के बारे में भी एक हिस्ट्री है। एक्चुअली जब मैं चर्च ढूंढ रही थी उस टाइम इधर उधर पूछा, तो किसी ने मुझे सही से एड्रेस नहीं दिया। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ये नहीं आ रहा था कि मैं इंटरनेट के थ्रू क्यों नहीं सर्च करती हूँ। तो ऐसे फास्टिंग में करती थी, फास्टिंग में रहती थी, कभी जब मेरा वीक ऑफ होता था। तो एक दिन मुझे दिमाग में ही आया क्यों मैं इंटरनेट के थ्रू नहीं सर्च करती हूँ। तो उस टाइम मैंने इंटरनेट के थ्रू सर्च किया, एक चर्च मिला, वो बहुत दूर था, जो मैं फर्स्ट टाइम गई थी गुड फ्राइडे में। तो उसके बाद मैं और चर्च सर्च किया, करते करते एक पास्टर को नंबर मिला, पास्टर सनी। तो उन्होंने इतना ऑनेस्ट पास्टर, मुझे नहीं पता कहाँ पे है कि नहीं, उन्होंने मुझे ये बोला, जो सिस्टर यहाँ पे तो मेरा तो कोरमंगल में है, बेंगलोर में है ये जगह, तो दूर है, तो आप तो उधर आ नहीं पाएंगे, मैं आपके पास्टर को नंबर देती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ पूछा मुझे। तो मैंने बोला, तो उसके बाद बोला जो एक पास्टर को नंबर दे दो, आप उसी चर्च में जाइए। तो मेरा क्लासली मैंने उस पास्टर को कांटेक्ट किया। तो उस टाइम कांटेक्ट करते हुए पहले तो फ़ोन रिसीव नहीं किया, कैसे करते करते एक बार मेरा फ़ोन रिसीव किया। तो लास्टली मैंने ईस्टर संडे में उस चर्च में आई। तो वो भी मैं जब मसीहा स्कूल में थी उस टाइम में AG चर्च में ही जाती थी, अभी भी मैं वही AG चर्च ही मेरा, असेंबली ऑफ गॉड चर्च। तो जाते जाते 2-3 हफ्ता हुआ है, तो मेरा मन में आया मैं वर्शिप करूँगी। तो उस टाइम पास्टर को मैंने बोला, डर से बोला, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप कर सकते हैं। तो उसी टाइम पहला वर्शिप मैंने किया, उसी टाइम मैंने मेरा पहला टेस्टिमनी शेयर किया, जो अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना लॉन्ग तो नहीं किया, थोड़ा बहुत किया था, जो मेरे ऊपर में क्या क्या हुआ था, क्यों मैंने बिलीव किया। तो मेरा पहला वर्शिप सॉन्ग मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, जो है विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरे स्तुति करूँगा। यही वर्शिप में पहले किया था चर्च में। तो अच्छा से मैं पहले वो ये लिरिक्स मुझे याद नहीं आ रहा था, ट्यून अच्छा से नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर का दया इतना है मेरे ऊपर। जब मैं गाने के लिए गई तो उस टाइम हर चीज़, एक भी वर्ड, एक भी स्केल, जो भी इधर उधर नहीं हुआ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, ताकि परमेश्वर मुझे मदद किया। कोई भी इंसान आपको मदद करे ना करे, कोई भी इंसान आपको सही टाइम में मदद करने आए ना कहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको सही टाइम में खड़ा होगा आपके पास, क्योंकि परमेश्वर जो प्रॉमिस करते हो आप पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर, मुझे नहीं पता था माँ के गर्भ से मुझे चुन लिया था होगा। अगर आप सोचिएगा परमेश्वर का दया कितना महान है। अगर आपको कोई प्यार, जब किसी को प्यार करते हो, अगर अडल्ट में किसी तरह फंस जाते हैं, किसी गलत काम करते हैं, तो आप लोग उसके ऊपर अंगुली उठाते हैं, हम लोग भी उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर इतना कुछ उसका आँख का सामने हुआ,
लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। इंसान ने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। अभी भी परमेश्वर मुझे प्यार से भरा है, भर के रखा है। कोई भी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आता है तो कुछ टाइम के लिए आता है, फिर ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे काम मतलब मेरे ऊपर मेरा टेस्टिमनी है। तो उस टाइम मैं जो बोल रही थी, मैं कॉल ले रही थी, तो वर्शिप जब करने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कॉल में बहुत बात करना पड़ता है, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। जो मैं जिस कॉल में थी, मैं जिस प्रोसेस में थी, तो मैंने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर से मैंने ये दुआ किया, परमेश्वर तू मुझे इतना मदद किया तो कॉल से मुझे हटा दे, मुझे कॉल लेना नहीं चाहती हूँ। तो उसके बाद कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे मेरे पर ब्लेम लगाया। और परमेश्वर के उस टाइम मई महीने के बाद मैं बताना चाहती हूँ, मई महीने से मैं जस्ट दिसंबर से लेकर मई महीने तक लास्ट कॉल लिया था, 6 महीने तक। तो उस टाइम ये हुआ क्या, जिस प्रोसेस में थी उस प्रोसेस में झूठ बोलना ही पड़ता था। तो उस टाइम परमेश्वर से दुआ किया तो परमेश्वर ने मुझे उस कॉल से मुझे निकाल के नॉन वॉइस में दे दिया। तो उस टाइम मई महीने था। तो उस टाइम मुझे क्या हुआ था, जो कॉल में नहीं रहना चाहते, इधर रिज़ाइन पे दे नहीं सकते थे। रिज़ाइन देने के बाद मुझे फिर घर वापस जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ। परमेश्वर से बहुत दुआ कर रही थी, परमेश्वर तू मुझे कुछ कर। परमेश्वर ने लास्टली मुझे मेरा दुआ सुना। उस टाइम भी मुझे और एक बार फील हो रहा था मैं सुसाइड कर लूँ। जैसे जिस टाइम मैं एडल्ट्री में थी 2020 में 19 में सॉरी, तो उस टाइम जैसे वो लड़का मुझे मिसबिहेव करने के टाइम जैसे मुझे फील हो रहा था मैं सुसाइड करूं, कैसे करूं। बहुत सारे जादू टोना करने के लिए कोशिश किया उस लड़का को, लेकिन मुझे उस टाइम नहीं पता था जादू टोना और विचक्राफ्ट जो है वो बाइबल के अकॉर्डिंग पाप है। तो जो भी हो पीछे का बात है, मैं बताने के लिए भूल गई थी। तो उस टाइम मैं उसके घर में जब रहती थी उस टाइम मैं बहुत बार गैस के पास गई, बहुत बार स्लीपिंग पिल ढूंढा। मुझे नहीं पता कैसे सुसाइड करना है, तो वही से बहुत कोशिश किया लेकिन मैं कर नहीं पाई। तो जब मैं कॉल से निकल के आई, परमेश्वर को मैं धन्यवाद दिया ताकि परमेश्वर मुझे कॉल से निकाला और एक दूसरा काम दिया था मुझे। तो उसके बाद जब मैं परमेश्वर से बिलीव किया 2000 आज से 3 साल पहले, तो उस टाइम से मैंने सोच रही थी मैं कभी भी बाहर का चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगी, जैसे फिल्मी सॉन्ग, फिल्मी कुछ बाहर का चीज़ में नहीं देखूंगी। फिर भी मैं कभी कभी एडल्ट्री, जैसे किसी को साथ तो नहीं, मन में जैसे एडल्ट्री कुछ आ गया था मुझे मन में, तो परमेश्वर ने फिर भी उठा के मुझे खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है। इसीलिए हमारे लिए उन लोग उसको एक लौता पुत्र को हमारे लिए दिया था। तो उसके बाद सही चल रहा था तो मैंने चर्च में वर्शिप करना स्टार्ट किया, तो अभी भी करती हूँ। तो उस टाइम मुझे लगा, अभी मैं ये फील कर रही हूँ कि जो मैं ये चैनल ओपन किया हूँ सिर्फ टेस्टिमनी नहीं, मैं वर्शिप भी करूँगी। तो हाँ, तो और इसलिए मैं ये चैनल ओपन किया हूँ। लेकिन उसके लिए जो चाहिए एक हारमोनियम, अच्छा वाला हारमोनियम चाहिए, लेकिन मेरा सैलरी भी इतना अच्छा नहीं है जो मैं हारमोनियम खरीद सकूँ। एक स्केल चेंजर चाहिए था मुझे। तो आप लोग दुआ कीजिएगा ताकि मैं मेरा जो इच्छा है वो पूरा कर पाऊँ, अब परमेश्वर को महिमा हो पाए मेरे द्वारा। तो मैं जब बता रही थी पीछे और एक बात बताना चाहती हूँ। जिस टाइम मैं घर में थी, दिल्ली से वापस आई थी, तो उस टाइम वो बोला था आपको जो मैं बहुत बाइबल पढ़ती थी। तो उस टाइम ऐसे मेरे पास सिचुएशन आया, बहुत बार मेरा तबीयत खराब हो गया था, डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहता था। लेकिन परमेश्वर से दुआ किया था, परमेश्वर तुझे पता है मेरे पास क्या, मेरा कंडीशन अभी क्या है, तू मुझे विदाउट डॉक्टर चंगा कर दे। वो भी मुझे मेरे साथ हुआ है। एक बार मेरे पास ओनली 200 रुपीज़ था, तो उस टाइम मैंने परमेश्वर को मैंने बोला था, मेरा चार्जर खराब हो गया था फ़ोन का। तो मैंने बोला परमेश्वर मुझे पास जस्ट 200 रुपीज़ है, उसी में सब कुछ करवा दे, जाने आने का किराया और चार्जर का जो प्रॉब्लम है वो 100 रुपीज़ में ठीक हो जाए। तो ऐसे करके मैंने बोला था, 100 रुपीज़ तो नहीं लिया था, 50 रुपीज़ ऐसे कुछ लिया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते, वो भी प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुना है उस टाइम। तो बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनी है, मेरा परमेश्वर बहुत सारे आंसर मुझे किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम से मुझे सेव किया है, बहुत सारे जो मेरे से मैं जब डिप्रेशन में थी उधर से मुझे बचाया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो
जो बताना चाहती तो उस लड़का से मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं है, वो कांटेक्ट करने के लिए कोशिश भी नहीं किया, लेकिन दूसरों को अभी भी वो मदद करता है, लेकिन मैं उसको मदद भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ वो दोबारा वापस अच्छा ज़िंदगी बिताए, मैं ही चाहती हूँ। तो उस टाइम में अभी मेरा जो ऑफिस में है, जो अभी नॉन वॉइस में हूँ लेकिन कुछ काम नहीं है, तो आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा जो प्रॉब्लम मेरा ऑफिस में चल रहा है मुझे लेकर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और दिसंबर महीने में मैं सोच रही थी एक हारमोनियम खरीद लूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे वर्शिप करूँ। मुझे नहीं पता मेरा वीडियो कितना क्लियर आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, तो कृपया करके आप मेरा वीडियो को मेरे फेस की तरफ ना देखिए, मेरा टेस्टिमनी, मेरे पर परमेश्वर क्या क्या काम किया उसके ऊपर देखिए। जो जिस टाइम से मेरा परमेश्वर मुझे एडल्ट्री से छुड़ाया था, उसी टाइम से मैं एक अच्छा ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो लोग एडल्ट्री में अभी भी फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी दुआ करूँगी, ताकि उन लोगों को शैतान इसी जगह से, शैतान को इस चीज़ से वो लोग निकाल के आए। और जितना मसीहा है अभी तक एडल्ट्री छोड़ नहीं पा रहे हैं, मैं उन लोगों को भी दुआ करना चाहती हूँ, परमेश्वर उन लोगों को एडल्ट्री से छुड़ाए। और मेरा टेस्टिमनी यही था, और मैं दोबारा बताऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ जितना विश्वासी भाई बहन है मेरे लिए दुआ कीजिए, ताकि जो मेरा इंटेंशन है और भी कुछ प्रॉब्लम है चल रहा है तो वो भी मैं अच्छा से सॉल्व कर पाऊँ। और ख़ास करके मैं हारमोनियम जो खरीदना चाहती हूँ, उतना पैसा मेरे पास नहीं है ताकि मैं अरेंज कर पाऊँ, वो मुझे आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, ताकि ये कुछ दिन से मैं सोच रही थी मैं टेस्टिमनी शेयर करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई, तो इसीलिए आज परमेश्वर ने मौका दिया, फिर मुझे मिल गया कैसे लॉन्ग टेस्ट मतलब वीडियो बनाना है, तो वो भी मुझे परमेश्वर ने मदद किया, क्योंकि किसी ने मुझे मदद सही से नहीं कर पा रहे थे। तो परमेश्वर, जब आपका सब रास्ता बंद हो जाता है ना, परमेश्वर आपके लिए रास्ता जरूर खोलता है। मैं बहुत बार इसका प्रूफ मैं बताना चाहती हूँ, बहुत बार मुझे मिला है। कोई अगर बताएंगे मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन जो लोग बोलते हैं मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप बिलीव कीजिएगा, झूठा साक्षी देना अकॉर्डिंग टू बाइबल सिन। आपको होगा पता है मैं झूठ बोल रही हूँ, आपको पता है मैं सच बोल रही हूँ, जो भी है, लेकिन परमेश्वर को पता है मैं क्या सच बोल रही हूँ, क्या झूठ बोल रही हूँ। जो लोग परमेश्वर को डरते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, कभी भी झूठा साक्षी नहीं दे सकते। झूठा साक्षी दे के मुझे क्या फायदा होगा, बताइए ना, क्या फायदा? कुछ नहीं फायदा है। लेकिन अगर जो सच्चाई बताते हो, कुछ लोग को उद्धार भी हो सकता है। तो इसके बाद मैं कंटिन्यू ये चर्च में मैंने 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद मैं 2023 में 12 मार्च मैंने बैप्टिज्म ले लिया। उसके बाद ये मत सोचिएगा, जो बैप्टिज्म लेने के बाद मसीहा में आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है, जैसे मुझे भी करते हैं हमेशा। कितना प्यार मुझे आंसर मिला है, मैं अभी आपको बता के ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, बता के पूरा कितना प्यार मुझे परमेश्वर ने आंसर किया है। मैं आपको सच में मैं फिनिश नहीं हो पाएगा। खास करके मुझे एडल्ट्री से निकाला। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस लड़का को भी, मैं उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल माफ़ करना जरूरी है। मैं चाहती हूँ अच्छा रास्ता से चले, ऐसे जिंदगी ना जिए। और मैं चाहती हूँ मेरा टेस्टिमनी हर जगह में शेयर हो, ताकि ये सच्चा कहानी है, कहानी नहीं बताना चाहती हूँ, ये सच्चा इंसिडेंट है। मुझे इतना हिंदी नहीं आती है, आप बिलीव कीजिए, एक भी बात मैंने बना के नहीं बोला, एक भी बात जो मेरे ऊपर हुआ है। हो सकता है कुछ स्क्रिप्ट कर दिया हो, लेकिन बना के कुछ भी नहीं बोला मैंने। जैसे अभी जितना लोग परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, ताकि उन लोगों को जो दुख वो उठा रहे उसको परमेश्वर शक्ति दे उठाने के लिए। जितना धीरज चाहिए उन लोगों को धीरज मिले। धन्यवाद है परमेश्वर को, थैंक यू।